अरे वाह, ऐसा तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। गुड्डू गर्व से। ये साधारण ट्रैक्टर नहीं है, ये हमारा जादुई ट्रैक्टर है। गांव वाले हैरानी और खुशी से ताली बजाने लगते हैं। कुछ बच्चे ट्रैकी के टायर पर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन दूर खड़ा ठाकुर बलबीर सिंह गुस्से से उन्हें देख रहा है। ठाकुर बलबीर धीमे, खतरनाक स्वर में, ये लड़का और ये ट्रैक्टर जल्दी ही मेरे होंगे। सुबह का समय, हल्की धूप, खेत में ओस की चमक, दूर से मुर्गों की बांग। हरी भरी फसल के बीच से पगडंडी जाती है। करण अपने पुराने फावड़े से खेत खन रहा था। पास में एक मिट्टी का घड़ा रखा है जिसमें ठंडा पानी है। तभी करण का छोटा भाई गुड्डू खेतों में आता है। गुड्डू हांफते हुए पानी का घड़ा उठाकर आता है। भैया लो पानी, लेकिन आप तो पसीने में भीग गए। करण मुस्कुराते हुए घड़ा लेकर, क्या तुम्हें क्या लगता है खेत अपने से जोते जाएंगे? मेहनत करनी पड़ती है गुड्डू। गुड्डू मजाकिया अंदाज में, तो फिर एक ट्रैक्टर क्यों नहीं ले आते? बस घूं घूं करते जाएंगे और काम हो जाएगा। करण हंसते हुए, अरे पगले, ट्रैक्टर लेना इतना आसान है? कितना पैसा लगता है पता है तुम्हें? तभी पास से रामू काका आते हैं, कंधे पर कुदाल रखे। अरे करण बेटा, गुड्डू सुबह सुबह मेहनत कर रहे हो। हमारे जमाने में तो हम लोग भी सपने देखते थे ट्रैक्टर के, लेकिन पैसे के बिना सपना सपना ही रह जाता है। हाँ काका, यही सोच रहा हूँ, काश हमारे पास भी ट्रैक्टर होता। गुड्डू शरारती मुस्कान के साथ, कौन जाने भैया, कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं। सूरज ढल रहा है। खेत से घर लौटते समय आसमान नारंगी गुलाबी रंग का हो गया है। हवा में ठंडक है और झिंगुरों की आवाज आ रही है। करण अपने कंधे पर हल रखे थके कदमों से पगडंडी पर चल रहा है। बैल आगे आगे और पीछे गुड्डू उछल कूद करता हुआ। रास्ते में खेतों के बीच एक पुराना, जंग लगा, धूल से ढका ट्रैक्टर खड़ा है, जैसे बरसों से किसी ने छुआ ही ना हो। गुड्डू ट्रैक्टर की तरफ इशारा करके, भैया ये ट्रैक्टर यहाँ कब से खड़ा है? मैंने तो कभी देखा नहीं। करण रुककर ध्यान से देखता है। हाँ, अजीब है, इस रास्ते में रोज आता जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा। करण ट्रैक्टर के पास जाता है, उसकी बॉडी पर हाथ फेरता है। तभी हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज धीमे भारी स्वर में, अरे ओ करण। करण चौंक कर पीछे हटता है। कौन बोल रहा है? गुड्डू डरकर करण के पीछे छिप जाता है। भैया मुझे तो लग रहा है ये भूत है। भूत नहीं, मैं हूँ ट्रैक्टर। ये क्या, तुम ट्रैक्टर हो और बोल रहे हो? ट्रैक्टर थोड़ी हंसी के साथ, हाँ मैं ट्रैक्टर हूँ, लेकिन साधारण नहीं, जादुई ट्रैक्टर। करण और गुड्डू एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। ये कैसे हो सकता है? ट्रैक्टर बातें नहीं करते हैं। ट्रैक्टर, दुनिया में बहुत कुछ है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता करण, और हर मशीन सिर्फ लोहे की नहीं होती, कुछ में दिल भी होता है। गुड्डू धीरे से, भैया ये तो सच में भूत जैसा लग रहा है। डर मत छोटे, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस मुझे मदद की जरूरत है। करण सावधानी से, मदद? कैसी मदद? मेरा इंजन खराब हो गया है और मैं यहाँ बरसों से खड़ा हूँ।
अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। करण सोच में पड़ जाता है। पुराने फावड़े की थकान, खेत की मेहनत और ट्रैक्टर का सपना सब याद आ जाता है। ठीक है, मैं मदद करूंगा। ट्रैक्टर खुश होकर बोला, तो फिर तैयार हो जाओ करण, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात का समय, चांदनी फैली हुई है। खेतों में मेंढक टर टर कर रहे हैं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। ट्रैक्टर के चारों ओर हल्की सी सुनहरी आभा चमक रही है। करण गुड्डू से कहता है, बहुत अंधेरा है, तुम घर जाओ, घर से लालटेन लेकर आओ। गुड्डू घर जाता है। थोड़ी देर बाद एक लालटेन लेकर आता है और ट्रैक्टर के पास खड़ा है। ट्रैक्टर के हेडलाइट्स अचानक अपने आप जल उठते हैं। ये अपने आप कैसे जल गए? भैया, ये तो सच में जादू है। करण, मेरे अंदर सिर्फ इंजन नहीं बल्कि एक पुराना जादुई दिल भी धड़कता है। मुझे एक बूढ़े जादूगर किसान ने बनाया था। उसका सपना था कि मैं मेहनती लोगों की मदद करूं। जादूगर किसान? हाँ, लेकिन उसकी मौत के बाद मैं अकेला रह गया। लालची लोग मुझे हड़पना चाहते थे तो मैंने खुद को छिपा लिया, पर अब तुम मिल गए हो। तो तुम कर क्या सकते हो? उड़ सकते हो क्या? उड़ना? हाँ, और भी बहुत कुछ। ट्रैक्टर अचानक अपनी स्टीयरिंग हिलाता है और हवा में 2 फुट ऊपर उठ जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में उड़ रहा है। मैं खेत खुद जोत सकता हूँ, कुएं से पानी खींच सकता हूँ, बाजार जाकर सामान ला सकता हूँ और खतरे में तुम्हारी रक्षा भी कर सकता हूँ। भैया, अब हमें खेत खनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रैक्टर, तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे इंजन में एक जादुई बोल्ट गायब है। वो पास के जंगल में पुरानी हवेली में रखा है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। गुड्डू थोड़ा डरते हुए, वहां भूत हैं क्या? भूत से भी खतरनाक लालच और धोखा। ठीक है, मैं कल सुबह ही वहां जाऊंगा। करण की आंखों में दृढ़ता आ जाती है। याद रखना करण, ये सिर्फ मेरी मरम्मत नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत बदलने का पहला कदम होगा। दूर बिजली की गड़गड़ाहट, जैसे आने वाले खतरे का संकेत। अगली सुबह, सुबह की ठंडी हवा गांव के मुर्गे बांग दे रहे हैं। खेतों पर ओस जमी है। करण और गुड्डू एक छोटा बैग लेकर निकल रहे हैं जिसमें लालटेन, रस्सी और थोड़ा सा खाना है। ट्रैक्टर खेत के किनारे खड़ा है। उसके हेडलाइट्स हल्के हल्के चमक रहे हैं, जैसे वो भी उत्साहित हों। ट्रैक्टर थोड़ी चिंता के साथ, करण, याद रखना, पुरानी हवेली में लालच का जाल बिछा है। वहां जो भी चीज दिखे उसे पाने की कोशिश मत करना, वरना जादू उल्टा असर करेगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा जादुई बोल्ट चाहिए और कुछ नहीं। गुड्डू मुस्कुराते हुए, लेकिन अगर हमें सोने चांदी के गहने मिल जाएं तो? गुड्डू, यही तो जाल है, समझदारी रखनी होगी। करण और गुड्डू जंगल की ओर पैदल निकलते हैं। रास्ता घना होता जाता है। पेड़ों से धूप छन छन कर आ रही है। पक्षियों की आवाजें मिलती जुलती रहस्यमयी खामोशी में बदल जाती हैं। गुड्डू धीरे से, भैया, ये जंगल तो बहुत डरावना है। करण सावधान नजरों से इधर-उधर देखते हुए, हाँ, लेकिन डर को पार करना होगा। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट होती है।
गुड्डू घबराकर। वो क्या था? करण बैग से लकड़ी निकालकर पता नहीं, तैयार रहो। झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, फटे पुराने कपड़े, आंखों में अजीब सी चमक। बूढ़ा आदमी, तुम लोग हवेली की तरफ जा रहे हो क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। क्योंकि जो वहाँ जाता है कभी वापस नहीं आता। गुड्डू डर कर करण का हाथ पकड़ता है। भैया, हम वापस चले? करण दृढ़ स्वर में। नहीं गुड्डू, हमें ट्रैक्टर का वादा निभाना है। बूढ़ा आदमी, तो सुन लो, हवेली में हर कमरे में सोना, चांदी, रत्न रखे हैं, लेकिन असली खजाना वही पा सकता है जो कुछ भी छुए बिना बाहर निकल जाए। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो जाता है, जैसे हवा में घुल गया हो। करण और गुड्डू हैरान रह जाते हैं। गुड्डू, ये तो भूत था भैया। शायद, या फिर कोई चेतावनी देने आया था। आखिरकार वे हवेली तक पहुंचते हैं। टूटी हुई दीवारें, बेलों से ढका दरवाजा और अंदर से ठंडी हवा का झोंका। दरवाजा अपने आप किर्र की आवाज के साथ खुल जाता है। गुड्डू धीरे से, ये दरवाजा अपने आप खुल रहा है। करण सावधानी से अंदर कदम रखते हुए, चलो, हमें बोल्ट ढूंढना है। हवेली का अंदरूनी हिस्सा धूल, जाले और अंधेरे से भरा है। छत से पानी टपक रहा है। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट की आवाज आती है। करण एक हाथ में लालटेन और दूसरे में रस्सी पकड़े है। गुड्डू उसके पीछे पीछे है। उसके छोटे कदम तेजी से भागने को कह रहे हैं, लेकिन करण के चेहरे पर दृढ़ता है। गुड्डू धीरे से, भैया, यहाँ तो जैसे कोई हमें देख रहा हो। करण चारों ओर देखते हुए, हाँ, आंखें खुली रखो, हमें सिर्फ बोल्ट चाहिए। अचानक एक बड़ा हॉल आता है। बीच में एक मेज पर सोने के सिक्कों के ढेर, हीरे जवाहरात और गहलों के बक्से रखे हैं। चारों तरफ मोमबत्तियों की लौ अपने आप जल रही है। गुड्डू आंखें चौड़ी करते हुए, भैया, इतने सारे सोने के सिक्के, अगर हम ये ले लें तो? करण सख्त आवाज में बीच में रोकते हुए, नहीं गुड्डू, याद है ट्रैक्टर ने क्या कहा था? लालच का जाल बिछा होगा। गुड्डू मुंह बनाते हुए, पर थोड़े से तो ले सकते हैं। जैसे ही गुड्डू सिक्के छूने को हाथ बढ़ाता है, जमीन हिलने लगती है और सिक्कों के ढेर से सांप निकल आते हैं, फुफकारते हुए। गुड्डू डर कर पीछे हटता है। करण गुड्डू को खींचते हुए, देखा, ये जाल है। यहाँ हर चमकने वाली चीज खतरनाक है। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक लंबा गलियारा आता है, जहाँ दीवारों पर पुराने राजा रानी की तस्वीरें टंगी हैं। अचानक तस्वीरों के चेहरे जीवित होकर हंसने लगते हैं और दरवाजे अपने आप बदल जाते हैं। गुड्डू घबराकर, अब कौन सा रास्ता सही है? करण गहरी सांस लेते हुए, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। लालच वाला रास्ता हमेशा चमकदार होगा। हमें अंधेरे रास्ते पर जाना होगा। वे अंधेरे रास्ते में कदम रखते हैं, जहां सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी है। जादुई आवाज कमरे के अंदर गूंजती हुई, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना डर छोड़ो। अचानक सामने एक बड़ा लकड़ी का संदूक दिखता है, जिस पे ताला लगा है। ताले के पास एक चाबी लटक रही है, लेकिन चाबी के पास एक बड़ा काला कौवा बैठा है, जो आंखों से आग जैसी चमक छोड़ रहा है। करण धीरे से, गुड्डू, ये चाबी चाहिए। गुड्डू साहस जुटा के,
मैं ले आता हूँ प्रिया। गुड्डू धीरे धीरे कौवे के पास जाता है, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाता है कौवा पंख फैलाकर जोर से काँव काँव करता है। करण तेज आवाज में, गुड्डू डरना मत, ये बस डराने की कोशिश कर रहा है। गुड्डू एक छलांग लगाकर चाबी पकड़ लेता है और दौड़कर करण को दे देता है। कौवा जोर से चीखता है और गायब हो जाता है। करण ताले में चाबी डालकर संदूक खोलता है। अंदर एक सुनहरी चमचमाती जादुई बोल्ट है जो हल्की सी नीली रोशनी छोड़ रहा है। गुड्डू खुशी से, भैया मिल दिया। करण बोल्ट उठाते हुए, हाँ, अब जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगते हैं हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं और दीवारों से अंधेरे के धुएं जैसे हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। करण गुड्डू का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए, भागो भागो। दोनों दौड़ते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे से कूदते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। हवेली वापस खामोश हो जाती है। गुड्डू हांफते हुए, भैया मैं तो समझा हम नहीं बचेंगे। करण मुस्कुराकर बोल्ट जेब में रखते हुए, अब ट्रैक्टर फिर से जिंदा हो जाएगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह का उजाला फैल चुका है। खेतों के ऊपर हल्की हल्की धुंध तैर रही है। गांव के बच्चे खेल रहे हैं। करण और गुड्डू खेत के किनारे पहुंचते हैं जहां ट्रैकी इंतजार कर रहा है। उसके हेडलाइट्स मंद हैं, जैसे किसी बीमार की आंखें हों। ट्रैक्टर कमजोर आवाज में, तुम बोल्ट लेकर आए? करण जेब से चमचमाता जादुई बोल्ट निकालते हुए, हाँ ये लो। करण इंजन का ढक्कन खोलता है। अंदर धूल और जाले हैं, लेकिन जैसे ही बोल्ट पास जाता है उसके चारों ओर नीली सी बिजली चमकने लगती है। गुड्डू हैरान होकर, भैया ये तो जैसे खुद ही फिट होना चाहता है। करण मुस्कुराते हुए, चलो इसे लगा देते हैं। करण बोल्ट को सही जगह लगाता है और तुरंत इंजन से धड़ 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 की गूंज उठती है। ट्रैकी की बॉडी सुनहरी रोशनी से चमकने लगती है। टायर अपने आप घूमने लगते हैं और उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ट्रैकी खुश और जोश भरी आवाज में, धन्यवाद करण, मैं फिर से जिंदा हो गया। गुड्डू कूदते हुए, वाह, अब तुम उड़कर दिखा। उड़ना तो आसान है, लेकिन पहले तुम्हें अपना पहला चमत्कार दिखाता हूँ। ट्रैकी अचानक खेत की तरफ बढ़ता है। बिना किसी हल या बैल के वो अपनी जादुई शक्ति से मिट्टी खुद ब खुद पलटने लगता है। खेत में एकदम बराबर बराबर कतारें बन जाती हैं, जैसे किसी मशीन ने नहीं बल्कि कलाकार ने बनाई हो। करण आंखें चौड़ी करते हुए, ये तो कमाल है। गांव के लोग पास आकर, अरे करण के पास तो ट्रैक्टर आ गया और ये तो अपने आप चल रहा है। गांव का बुजुर्ग, अरे वाह, ऐसा तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। गुड्डू गर्व से, ये साधारण ट्रैक्टर नहीं है, ये हमारा जादुई ट्रैक्टर है। गांव वाले हैरानी और खुशी से ताली बजाने लगते हैं। कुछ बच्चे ट्रैकी के टायर पर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन दूर खड़ा ठाकुर बलबीर सिंह गुस्से से उन्हें देख रहा है। ठाकुर बलबीर धीमे खतरनाक स्वर में, ये लड़का और ये ट्रैक्टर जल्दी ही मेरे होंगे। दोपहर का समय है। गांव के बाहर ठाकुर के हवेली घर के बाहर में 4 गुंडे बैठे हैं। ठाकुर बलबीर सिंह आराम कुर्सी पर बैठकर सोच रहा है। ठाकुर के चेहरे पर गुस्सा और लालच दिख रहा है। पास में गांव का एक आदमी खड़ा है जो करण के खेत से होकर आया है। ठाकुर गुस्से से बोले, तो ये लड़का सच में
जादुई ट्रैक्टर चलाता है। गांव का आदमी, हाँ ठाकुर साहब, वो ट्रैक्टर तो अपने आप खेत जोतता है, पानी देता है, जैसे जिन हो उसमें। ठाकुर मुट्ठी भींचते में, ये ट्रैक्टर मेरे हवेली में होना चाहिए। किसान के हाथ में तो मोती भी राख के बराबर है। ठाकुर गुंडों को इशारा करता है। आज रात खेत से ट्रैक्टर उठा लाओ और ध्यान रहे किसी को भनक न लगे। एक गुंडा हंसते हुए, ठाकुर साहब, इतना आसान काम है? सुबह होते होते ट्रैक्टर आपके आंगन में होगा। रात का समय, चांदनी फैली हुई है, खेत में शांति है। करण और गुड्डू घर में सो रहे हैं। ट्रैकी खेत के किनारे खड़ा है, हेडलाइट्स बंद। चारों गुंडे दबे पांव आते हैं। 2 गुंडा धीमे स्वर में, चलो बिना आवाज किए ट्रैक्टर धकेलते हैं। वे ट्रैकी को धकेलना शुरू करते हैं, लेकिन ट्रैकी हिलता ही नहीं। गुंडा 3 हैरान होकर, अरे ये तो जैसे जमीन में जड़ पकड़ चुका है। अचानक ट्रैकी के हेडलाइट्स तेजी से जल उठते हैं और उसके हॉर्न से जोरदार आवाज निकलती है, जिससे सारे गुंडे चौंक जाते हैं। गुंडा 1 घबराकर, अरे ये क्या? ट्रैकी गहरी आवाज में, चोरी करना बुरी आदत है, भागो यहाँ से वरना अभी गांव वालों को जगा दूंगा। गुंडे डरकर भागने लगते हैं। गुंडा 4 भागते हुए, ये ट्रैक्टर इंसानों जैसा बोलता है। अगले दिन सुबह करण ट्रैकी के पास आता है। करण मुस्कुराकर, तो बताओ रात को मजा आया? ट्रैकी हल्की हंसी के साथ, हाँ, कुछ चूहे भगाए थे, लेकिन करण, मुझे लगता है असली बिल्ली अभी बाकी है, वो ठाकुर। इधर 2 गुंडे ठाकुर के हवेली पर पहुंचते हैं। वो ठाकुर साहब को रात की सारी बात बताते हैं। ठाकुर गुस्से से, चले जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मुझे पहले जाकर देखना है ट्रैक्टर क्या कर रहा है। इधर गांव वाले करण से खेत जोतने के लिए कहते हैं। करण ट्रैक्टर से कहता है, चलो हमें गांव वालों की मदद करनी होगी। ट्रैक्टर खुशी से, अब देखो मेरा कमाल, कैसे मैं खेत जोतता हूँ। ट्रैक्टर गांव वालों का खेत जोतता है। गांव वाले करण को धन्यवाद कहते हैं। दूर ठाकुर ये सब देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जलन है। ये ट्रैक्टर अगर मेरे पास होता तो पूरा गांव मेरा एहसानमंद होता। अब इसे पाने के लिए मुझे बड़ी चाल चलनी होगी।